सत्संगत जी अभी लगभग 1 घंटे से हर एक महात्माओं ने अपने अपने सुंदर भाव रख करके इस सतगुरु के चरणों में अरदासें की, प्रार्थनाएं की। सत्संगत तो समय कितना सुंदर बना। सत्संगत कहते हैं कि वो घड़ी सुलखनी जहाँ हरी रंग रहती, वो स्थान भी धन्य हो जाते हैं, उस समय भी धन्य होते हैं, उस सत्संगत जीवन भी धन्य हो जाते हैं जिस समय प्रभु की चर्चा की जा रही हो, जिस समय सत्संगत प्रभु का स्तुति की जा रही हो, वो स्थान पूजनीय होते हैं। उस समय सत्संगत सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमारे जीवन में लाया। अभी हमारे परम पूज्य एसपी जी कह भी रहे थे कि ये समा, ये स्थान बड़े भागों से प्राप्त होता है। असीम कृपा जब होती है सतगुरु की, तो ऐसे स्थानों पर हम पहुंच पाते हैं। बहुत बड़ी कृपा होती है जब प्रभु की तो साधु की संगत प्राप्त होती है। और सत्संगत बहुत बड़ी सत्संग जी कृपा होती है। तो सत्संगत आप जैसे संत जनों के जो वचन आते मेरे हृदय में प्रवेश कर पाते हैं, ऐसा संतों ने लिखा है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दलन मोह तम सोस प्रकाशु, जो मेरे जीवन का अंधकार है उसको दलन करके जीवन में जो प्रकाश भरने वाला है वो है शब्दार्थ का। और वो आता जीवन में तब है बड़े भाग उर आवई जास। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है सत्संगत, तब ये वचन जीवन में प्रवेश कर पाता है। इस परमात्मा को जहां जहां शामिल कर दिया गया उसकी सत्संगत कीमत बढ़ गई, उसकी सत्संगत महत्ता है। जीवन तो सबके अच्छे, सबको बड़भागी। परमात्मा ने सबको असरफुल मखलूकात बनाया है। कहते हैं संसार के अंदर जो परमात्मा ने इस सृष्टि में सबसे अच्छी रचना की है तो मानव की, ऐसा ग्रंथ कहते हैं कि नर्तन सम कौन्यू नहीं देही, मनुष्य के जैसी कोई देही नहीं है। लेकिन संतों ने इस जीवन को धिक्कार दिया। ऐसा सुंदर शरीर मिला है जिसको दुनिया में सबसे कीमती बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जिसके लिए देवता भी तरसते हों। ऐसी योनि पाने के बाद भी ग्रंथों ने इसको धिक्कारा, लानत दी है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि है नहीं रे सूझत नहीं दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया, उस सारे संसार को धिक्कार दिया है बहुत असरफुलकात, बहुत सुंदर, जिसको कहते हैं कि देवता भी पाने को तरसते हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी को धिक्कार दिया। इसको तो ऐसा बता दिया है जिन हरि भगत हृदय नहीं आदि, जिनके जीवन में ऐसा परमात्मा नहीं आया
ऐसा सत्संगत परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। तो उनके लिए लिखा है कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। इतना तक कह दिया। अब 100 को तो कोई अपने घर में रखता नहीं। कोई रखता हो बताए भाई? कोई कीमत है उसकी? ये सत्संग सतगुरु सच्चे पातशाह ने कृपा की, दया की, जो इसको कीमती बनाया। जीवन में अगर सतगुरु ना आता तो मैं तो भी उसी कड़ी में खड़ा था कि कहो उमा ते लोग अभागी। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि ये बड़भागी नहीं, बड़भागी तब हैं जब हरि आए, और अगर हरि नहीं आया तो कहते हरि तज भजन विषय बैरागी। जो विषयों में रत हो गए हैं वो तब भी अभागे थे और आज भी अभागी हैं। ये तो कीमत गुरु ने डाली। कोई अगर पत्थर रोड पे पड़ा हो तो ठोकरे खा रहा होता है। कोई इधर ठोकर मारता है, कोई उधर ठोकर मारता है, कोई इधर फेंकता है, कोई उधर फेंकता है। अगर कोई कलाकार के हाथ में वो पत्थर फंस जाए, कलाकार की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए, तो सत्संग तो मूर्ति का रूप दे देता है। मूर्ति का जब आकार दे देता है तो पत्थर वही है, लेकिन आज उसकी पूजा होने लगी क्योंकि उसके हाथ में कलाकार, उसके जीवन में कोई कलाकार आ गया। बेशक सोना कीमती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर वो सोने को कोई जौहरी के हाथ जब तक नहीं लगता, सत्संगत किसी की शोभा नहीं बन सकती। शोभा सत्संगत तब बनती जब किसी जौहरी के हाथ लगता है, तब फिर वो सत्संगत सुशोभित होता है, चेहरे पर सुशोभित होता है। ऐसे ये जीवन है सत्संगत, बगैर गुरु के सत्संगत ये किसी मकसद का नहीं है, किसी मकसद का नहीं। ये संतों ने लिखा है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। संत जन कहते हैं कि भगवान शंकर के समान क्यों न हो जाए, ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए, लेकिन अगर जीवन में जब तक गुरु आया नहीं उसका जीवन शुरू ही नहीं। इतनी गुरु की महत्ता दिया है। आज सतगुरु ने सच्चे पातशाह ने हम सबके ऊपर कृपा किया है, दया की। तो सब तो समझ में आ रहे, नहीं तो पढ़ना था, खाली सुनना था और सुनाना था, इतने था। समझ में नहीं आता था कि ग्रंथ कह क्या रहा है। ये तो सत्संगत सतगुरु की कृपा हो गई है। जैसे कोई भिखारन किसी राजा की नजर पड़ जाए उसके ऊपर, तो सत्संगत भिखारन नहीं, भिखारन नहीं। सत्संगत तो आज भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने कृपा की। अभी महात्मा कह रहे थे कि कोई सोचे कि मैं कुछ बोल लूंगा, नामुमकिन। ये तो गुरु की अपनी कृपा है, दया है सच्चे पातशाह की। संत की सेवा वो कर सकता जिससे स्वयं कराए ये, अवतार वही गुण गाए हरि का जिससे आप और संसार में सत्संग कुछ भी हो। कभी कभी हम सत्संग में बैठ करके सत्संग नहीं सुन पाते, जब तक इसकी कृपा नहीं होती सत्संग का आनंद नहीं ले पाते। घूमा करते पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा करते, कहीं खेत में घूम रहे होते, कहीं दुकान पे घूम रहे होते, लेकिन सत्संगत महात्मा कहते हैं कि जब इसकी कृपा हो जाती है वो सत्संगत आपके स्थान तक आ पाता है। ऐसा संतों ने लिखा है कि अति हरि कृपा जास पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए
सत्संगत तो सत्संगत आपके स्थान पे आता है। ऐसा ये सत्संगत ऊंचा सूचा स्थान है, ऐसा ऊंचा सूचा दर है, ऐसा ऊंचा सूचा ज्ञान है जिसको सत्संगत पाने के लिए लोगों ने पता नहीं कितने कितने यत्न किए, लेकिन पाया नहीं, हार गए। ऋषियों ने मुनियों ने पता नहीं कितने कितने प्रकार के यत्न कर डाले, नहीं प्राप्त कर पाए। तब उन्होंने लिख दिया कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही और अंत राम कहूँ आवत। यतन तो बहुत किए, लेकिन यत्नों से इसको पाया नहीं जा सकता, अपनी बुद्धि से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपनी अकल से इसको जाना जा नहीं सकता है। सहनशाह जी लिखते हैं कि मन बुद्धि से अकलों बाहरी, हमारे मन बुद्धि से परे है ये तो सतगुरु की कृपा है। आओ सत्संगत कृपा करो। ये जो सत्संगत समा मिले हैं, इस समा सत्संगत जी सबके नसीब में नहीं होती, सबके सब। और समय जब निकल जाते हैं तो पछताने से भी कुछ नहीं होता। समय अगर निकल गया तब पछताएगा। काला का बरसे जब कृषि सुखाने, और समय निकल फिर का पछताने। समय निकल गया फिर पछताए क्या। आज समय है जबकि समय में स्वयं ये परमात्मा शरीर धारण करके धरती पर आया है। आज ये समय है, और ऐसे समय में परमात्मा ने हमको भी शरीर बख्शा है, परमात्मा ने बख्शा है। और सत्संगत ऐसे शरीर को जो सत्संगत पाने के बाद, ऐसे साधन को पाने के बाद नहीं संवार पाए, तो उनके लिए संतों ने लिख दिया कि सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, फिर कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष। भगवान को दोष, ये तो गुरु की कृपा है। सत्संगत जी समझाया है, सत्संगत कृपा किया हमारे ऊपर, दया की है। सत्संगत बात पकड़ कर लीने जन अपने ग्रह अंधकूपते माया, कहु नानक गुरु बंधन काटे बिछुड़त राम मिलाया। वरना हमारी सत्संगत क्या स्थिति थी आप तो सब लोग जानते हैं। एक से एक ब्रह्मज्ञानी संत इसमें बैठे हैं। सत्संगत जी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है। दास अपनी बात करता है, कौन सी सत्संगत अकल लगा रहे थे। संकीर्तनों में जीने वाले, घुट घुट के जीने वाले, यही तो था मेरा। दीवारों में बंधे हैं, बंधा हुआ कोई व्यक्ति अपने आप को सुखी महसूस कर सकता है? नामुमकिन है, नामुमकिन है। कभी आपको सुखी महसूस कर ही नहीं सकता। बेशक मछली को कहीं बोतल में रख दिया जाए, पानी में होती है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मछली का जीवन कैसे है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। लेकिन बोतल में अपने आप को सुखी महसूस नहीं करती है, कैद है। ऐसे संत भी कहते हैं कि मीन सुखी जहां नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एको बाधा। सत्संगत तो जब कहीं ऐसे समुद्र में जब चली जाती है, तो जब किलकार मारती है, कहीं ठोकर नहीं लगती, अपने आप को महसूस करने लगते सुखी। ऐसे ये परमात्मा की शरण में जाने के बाद ये जीव सत्संगत अपने आप को बंधनों से जब मुक्त पाता है तो सुखी महसूस करता है। वरना तो लिखा है कि परबस जीव सुबस भगवंता। ये जीव जो है परबस बंधनों में है, इसलिए अपने आप को सुखी महसूस नहीं करता। जब जीवन में गुरु आता है तो कहता है कि बंधन तोड़ मिलावे राम। ये सारे जितने दुनिया के बंधन हैं, पता नहीं भी महात्मा जी हमारे एसपी सिंह जी कह रहे थे कि पता नहीं कितने कितने बंधन, कहीं किसी चीज का बंधन है, कहीं किसी चीज का बंधन है। बंधन तो है, और बंधन जो होता है वो सत्संगत पशु के बराबर होता है। पशु माने होता है बंधा हुआ, कहीं ना कहीं तो बंधा है। लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह आया तो सारे बंधनों से मुक्त किया।